आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखो, इससे पहले हमने क्या क्या ख़त्म कर दिया प्रकाश का परावर्तन में। प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। अब हम आज करेंगे कि दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है। तो यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है और दूसरा जो पृष्ठ होता है वह परावर्तक होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वह क्या है, दर्पण है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, पहला हमारा हो गया समतल दर्पण और दूसरा हमारा हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला हम बात करते हैं तो कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण, और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। आगे हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो वे दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, हम उसको बात कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। आगे हमारे पास आता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है, उसको हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण। फिर से देख लो, ऐसा दर्पण जिसका गोलीय तल कैसा हो, सॉरी, जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, गोलीय जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई तथा परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पर कलई तथा परावर्तक तल दबा होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। देखो, ये अवतल दर्पण का हमारे पास फिगर आता है कि बाहर की ओर क्या होता है, कलई किया जाता है, जिसके बाहर की ओर क्या होता है, कलई किया जाता है, और परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और दर्पण की जो मध्य बिंदु है उसको हम कहते हैं पी, और ये एफ और ये सी। एफ का मतलब फोकस दूरी, सी का मतलब वक्रता केंद्र, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है कि उत्तल दर्पण क्या है। देखो, वह दर्पण जिसके दबे हुए पर तल पर कलई तथा परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई तथा परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारे पास आता है उत्तल दर्पण का फिगर, इसको हम बता देते हैं। देख लो, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण का फिगर। ऐसा ही उत्तल दर्पण होता है, और ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।